जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑपरेटर 70 में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल देखिए, इसमें हमने प्रश्नावली 10.2 के बारे में हमने कुल 4 सवाल तक देख चुके थे। उसके आगे हम आज देखेंगे कौन सा सवाल, पांचवें सवाल। पांचवें सवाल देखेंगे। देखिए इसमें सवाल में क्या दिया गया है। कह सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु कह रहा है और स्पर्श रेखा कह रहा है और वृत्त की बात कर रहा है। तो पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक वृत्त। वृत्त बन गया। कह रहा है एक स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु कब होगा? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर कह रहा था। यह स्पर्श बिंदु हो गया, यानी ये स्पर्श रेखा होती है। जहां स्पर्श रेखा गोले को जहां पे टच करती है, जहां पे स्पर्श करती है, जहां पे छूती है, वहीं पे हमारा होता है स्पर्श बिंदु। यही ये है हमारा स्पर्श बिंदु। स्पर्श स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये बताना है हम। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ केंद्र है और ये कहाँ, यहाँ पे आके मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये कोई, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, स्पर्श बिंदु है और ये क्या है, ये केंद्र है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर ये क्या है, लंब है। क्या है ये? लंब है। वही कह रहा था, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, इससे केंद्र से होकर जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। तब देखिए इसको मान लेते हैं कि ये मान लीजिए AB एक रेखा है, AB एक स्पर्श रेखा है और ये क्या है, यम एक क्या है, स्पर्श बिंदु है और ये O केंद्र वाला एक क्या है, गोला है। तो हम क्या लिखेंगे, कुछ इसमें लिखेंगे ना, तब तो सिद्ध करेंगे कि ऐसे सिद्ध हुआ कि कैसे सिद्ध हुआ। तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना AB एक स्पर्श रेखा है। क्या लिखेंगे? माना AB एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जिसमें क्या है, जिसमें स्पर्श बिंदु क्या है, जिसमें स्पर्श बिंदु यम है, यम है। देखिए जब स्पर्श रेखा पर कोई रेखा खींची जाती है तो ये क्या होती है, एक दूसरे पर लंब तो होती है, लेकिन ये हमें केंद्र से होकर ये क्या होती है, लंब होती है। ये जो रेखा होती है, ये त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लंब होती है, जहां पे लंब होती है तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ये होता है, इतना ध्यान रखना है। तब क्या हो जाएगा, OMA क्या हो जाएगा, कोण OMA क्या हो जाएगा, कोण OMA बराबर 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, कोण OAM बराबर 90 डिग्री, क्योंकि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तब ये हो जाएगा। ये पॉइंट मान लीजिए ये था। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट यहां पे है। क्या है, मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट Q है। अब क्या लिखेंगे, माना वृत्त में कोई एक बिंदु Q है। माना या कल्पना, माना, हाँ ठीक है, या माना करो या कल्पना करो, चाहे जो। माना Q बिंदु, माना वृत्त में एक बिंदु Q है, एक बिंदु Q है, एक बिंदु Q है, एक बिंदु Q है। तब क्या करेंगे, इसको यहां पे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो क्या हो रहा है, ये यहां पे मिल रहा है, तो कहें कि जो ये जो रेखा है QM जो रेखा है वो AB पे क्या है, लंब है। जबकि यहां पे था, यहां पे क्या था कि OM जो है वो AB पर लंब है। यहां लिख भी सकते हैं, यहां इसके ऊपर लिख भी सकते थे, चूंकि OM जो है वो AB पे क्या है, लंब है।
OM जो है वो AB पे क्या है, लंब है, इसलिए OMA बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ये। इसी तरह हम मान लेते हैं बिंदु ये कोई Q बिंदु है, माना वृत्त में एक बिंदु Q है जो कि स्पर्श रेखा पर लंब है, जो कि स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है, या QM क्या है, AB पर लंब है। तो क्या लिख सकते हैं, QM लंब AB। चूंकि QM लंब AB, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण QMA। जब एक रेखा, ये जो रेखा है इस पर लंब होती है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां पर भी कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। यहां पर भी बन रहा था और यहां पर भी, यानी कोण QMA, कोण QM बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब देखो यहां भी 90 डिग्री है और यहां भी 90 डिग्री है। देखो ये दोनों बराबर है ना, जब ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों तो आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो क्या लिख सकते हैं, क्या होना चाहिए, कोण OMA बराबर किसके होना चाहिए, कोण QMA के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। परंतु देखो हम कल्पना करते हैं, देखो यहां पे क्या ये इसके बराबर है, क्या दोनों बराबर हो पाएगा, OMA और QMA क्या दोनों बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, क्योंकि OMA ये पूरा इतना है, ये पूरा इतना है, लेकिन ये क्या है, इसके बीच में ही आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, परंतु ये दोनों बराबर नहीं हैं, परंतु ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे क्या है, OMA जो है वो QMA के क्या है, बराबर तो हो गया है यहां पे, लेकिन यहां पे देखिए QMA जो है, क्या वो QMA के दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, क्योंकि OMA जो है वो ज्यादा बड़ा है और इसी के बीच में ये QMA आ रहा है, ये दोनों तो बराबर नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं कि अतः ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं हैं। जब ये दोनों बराबर नहीं हैं, OM जो है वो स्पर्श रेखा पर जब लंब है तो ये क्या होगा, OM त्रिज्या है। क्या लिख सकते हैं, OM क्या है, त्रिज्या है। OM क्या होगी, OM त्रिज्या है। तो क्या लिख सकते हैं, जब ये त्रिज्या है तो यही तो त्रिज्या है, जब ये त्रिज्या होगी तो कहां लिख सकते हैं कि अतः स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, क्योंकि ये तो बराबर नहीं हो रहा था ना, जब ये नहीं बराबर होता तो यही हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि अतः स्पर्श रेखा पर क्या लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है।